गुड इवनिंग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहा था। आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं हम तुमको। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी है, इसको हम लिख रहे हैं मीटर पर सेकंड। ये हम टाइम है, इसको हम लिख रहे हैं सेकंड। यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। ये हमारा टाइम है, ये लिख देते हैं हम लोग सेकंड। उस ऑरिजिन है, ये हमारा ऑरिजिन है हमारा, तो ऑरिजिन पे ये इसका कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट हमारा है 15 और 10, और ये जो पॉइंट है ना कोऑर्डिनेट के रूप में है, ये हमारा है 20 और यहाँ पे 10 है। फिर यहाँ हम दे रहे हैं इस जगह पे, इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं 30 और 0। समझना इस चीज़ को। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है तुम्हारा। यहाँ पे एक और चीज़ दे रहे हैं, इस पॉइंट पे हम जो दे रहे हैं, इस पॉइंट पर हम लिख रहे हैं 50। यहाँ क्या दे रहे हैं, यहाँ लिख दो 0 और ये लिख रहे हैं हम लोग 5। यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं। क्लियर। यहाँ लिखेंगे चूज या टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसके बेस पे हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं, इस ग्राफ के बेस पे हम क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन हमारा होगा टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करो। सबसे पहला यहाँ पे है नंबर ए दे रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज 212.5 मीटर। पहला है, इसमें इनकरेक्ट चॉइस करना है। बी नंबर हमारा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग with constant velocity is 100 मीटर। ठीक है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट इसी में है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 25 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डी हमारा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 15 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैंने बताया था पहले, उसके आधार पे क्वेश्चन हमारा है। ये ग्राफ हमारे पास है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, ये हमारा टी लिखा हुआ है सेकंड में है। टी किस में हमारा है, सेकंड में। ये हमारा ओरिजिन है। क्वेश्चन देखो कि टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करिए। कौन सा इसमें गलत है। पहला है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज दिस। दूसरा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर यहाँ पे है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 25 सेकेंड। फिर है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 15 सेकेंड। अब ध्यान दो, पहले एक काम करो, कोऑर्डिनेट के रूप में सारा चीज़ लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेट नियामक के रूप में लिखा हुआ। एक काम करते हैं, इसको अपनी सीध में नीचे लेके चलो। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट, चूँकि ये एक्स है, ये वाई है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ 15 है। फिर इसको अपनी सीध में लेके चलो, इस पार्ट को अपनी सीध में लेके चल रहा है। ये तुम्हारा क्या है, ये 20 और 10 है। एक्स कितना हमारा है, एक्स हमारा यहाँ पे 20। ठीक, चलो। तब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जैसे
मान लो ये टाइम है, ये हमारा क्या है, टाइम है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है, इस टाइप का है। और ये हमारा क्या है, 10। तो यहाँ पे एक काम करो, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 15 10 है मतलब ये क्या है, 10 है, 20 10 है, मतलब 15 सेकंड में कितना स्पीड है, वेलोसिटी कितना है इसका 10 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, समझना है इस चीज़ को। इसमें हमको ये देखना है कि इनकरेक्ट कौन है, इसमें इनकरेक्ट कौन है, हमको ये देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो 15 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, 10 है क्या, देखो तो 15 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ये सही हो गया ना, ये हमारा डी सही है। बात समझ है? फिर यहाँ कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 25 मीटर पर सेकंड। 25 तुम्हारा 20 और 30 के बीच कहीं पाएगा। मान लो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इस जगह पे यहाँ पर हमारा 25 आएगा। बात समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि 25 में 5 मीटर पर सेकंड है। तो एक काम कीजिए, इस 25 के सामने देखो कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे लगता है कि आ रहा है, इसको मिलाओ, मिलाइए इसको, क्या देख रहे हैं। अब इसको यहाँ से देखो, क्या देखा, कितना स्पीड हो गया। तो 25 सेकंड में स्पीड कितना हो गया हमारा, ये 25 था, ये 25। तो 25 सेकंड स्पीड कितना हो गया, 5 था हमारा, ये भी सही हो गया क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 25 सेकंड कितना है, 22। ये भी सही हो गया। अब समझना है यहाँ पे, पहला यहाँ से देखा कि 15 को मिलाया, इसको मिलाया, तो ये x है, ये y है, तो x में 15 मतलब x एक्सिस कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। सेकंड में मतलब 15 सेकंड, फिर 20x का है, ये y का है, ये 20 सेकंड हुआ। और ये जो है ये हमारा 10 है, देखते हो 15 10, y का कोऑर्डिनेट 10 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट 10 है, मतलब ये वेलोसिटी। यहाँ पे आते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 15 सेकंड। ये 15 सेकंड में जो पार्टिकल का वेलोसिटी इस 15 सेकंड में कितना है, देख लो 10 है। ये तो सही हो गया, ये हमने टिक मारा कि सही, करेक्ट है। ये इनकरेक्ट को जोड़ना है यहाँ। फिर 20 में देखो तो कितना है, 20 में भी 10 है, क्लियर। पूछा 25 में, 25 में यहाँ पे 20 और 30 के बीच होगा 25। हम यहाँ पे क्या किए कि इस 25 को लेके गई लाइन यहाँ पर आ रहा है, इसको मिलाओ, देखो कहाँ से मिल रहा है, 5 से मिल रहा है, 5 से मिल रहा है, तो ये सही हो गया, क्लियर। अब फिर यहाँ कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखना यह है कि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कौन है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये वाला पार्ट समझ लो। 15 देखो 10 है, 20 में 10 है, 16 होगा तो 10 होगा, 17 होगा तो 10 होगा। हर में से वेलोसिटी क्या है, मैंने बताया था पिछले ग्राफ में, जब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इसके जब ये पैरेलल हुआ तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसे भी देख लो ना, 15 में कितना है 10 है, 20 में कितना है 10 है, हर जगह 16 में जाओगे तो 10 होगा, 17 में जाओगे तो 10 होगा। तो वेलोसिटी हर में से कांस्टेंट, करेक्ट। कांस्टेंट वेलोसिटी से जो जा रहा है बॉडी, उस समय उसका डिस्टेंस कितना है। पर ये बताओ हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एरिया निकाल लेते हैं ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो फिगर बना, जो एरिया देगा, तो एरिया क्या दे देगा, वो एरिया दे देगा डिस्टेंस। इसका तुम निकाल लो एरिया, इस पार्ट का पूरा का, इसका एरिया निकालिए। मान लो कि फिगर 2 कर रहे हैं, ये तो दूसरा फिगर हमारा, तो एरिया ऑफ फिगर 2 करो तुम। क्या यहाँ पे डिस्टेंस ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो लेंथ इंटू ब्रीड्थ करेंगे। लेंथ कितना है देखो तो 10 है, लेंथ कितना है 10, चौड़ाई कितनी है 5 है, कितना मीटर हो गया भाई, ये हमारा 50 मीटर हो गया। तो यहाँ तो तुमको 100 दिया गया, ये तो गलत हो गया ना, मिल गया इनकरेक्ट हमको। ये एक इनकरेक्ट है, कौन सा, बी नंबर इसमें इनकरेक्ट है, आंसर बी होगा। फिर देखना यहाँ पे, इसको भी देख ही लेते हैं। कह रहा कि पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस होगा ना, वो इतना है 212.5। ये देख लेते हैं। तो इस पूरे का यदि एरिया निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जब हम एरिया निकालते हैं उस फिगर का, तो क्या देता है, वो डिस्टेंस देता है। इसका एरिया निकालो, तो मान लो इसको हम फिगर फर्स्ट ले लेते हैं, ये फिगर सेकंड है, ये फिगर हमारा थर्ड है, मान लेते हैं इसको। एरिया निकाल लो,
ये पूरा का एरिया निकालो, एरिया फर्स्ट का निकालो, एरिया फर्स्ट का। क्या ये ट्रेपीजियम है? देखो तो ये ट्रेपीजियम है, ये वाला समलंब चतुर्भुज है। ये देखो यहाँ से चलो, ये समलंब चतुर्भुज है, देखिए ना यहाँ पे ट्रेपीजियम दिख रहा है। क्या ट्रेपीजियम क्या होता है? होता है हाफ इंटू हाइट, इसका हाइट ये है, कितना है? 15 है, हाफ इंटू हाइट। फिर कह रहा है सम ऑफ पैरेलल साइज, ये 5 है और ये क्या है? ये 15 है। देखो ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 10 है, ये 5 प्लस 10 कर दो, 5 प्लस 10 ये कर दो, 7.5 हो गया। ठीक है, क्लियर? देखना ये 112.5 हो गया। कितना हो गया हमारा? 112.5। देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एरिया निकालो, तो निकला हुआ है तुम्हारा एरिया ऑफ सेकंड निकला हुआ है। देख लो सेकंड क्या है हमारा? 10 इंटू 5 है। यहाँ लिखो 10 इंटू 5, ये कितना हो गया हमारा? ये हमारा 50 मीटर हो गया। देख रहे हो? फिर इसका निकालो, एरिया ऑफ थर्ड निकाल के देखो, एरिया ऑफ थर्ड निकाल रहे। थर्ड क्या है? बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल है, ये देखो तो ये ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? बेस यहाँ पे है 20 से 30, 10 है। और हाइट कितना है? ये हाइट भी 10 है। देखते हो यहाँ ये हाइट कितनी है? ये 20 10 है तो 10 है हमारा, इंटू 10 कर दो, ये 5 टाइम्स हुआ, ये 50 होगा। अब जब इसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस कब होता है? जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया निकालते हैं, कर दो, 100 हुआ, इतना है। कितना हो गया हमारा? 212.5 मीटर। एक सही था हमारा, ये क्या था? सही था। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? बोलो, इन करेक्ट आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर इसका हो गया बी, यही हमारा इसका। क्लियर हुआ? इस टाइप का फिर से एक सवाल दोहराओ, फिर दोहराओ। ये सीधा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था और इसके आधार पर कह रहा था इसमें इनकरेक्ट से स्टेटमेंट कौन सा है। तो हमने बोला कि 15 था, 10 था, तो इसको मिला दिया, यहाँ इसको मिला दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कहा कि 15 सेकंड में वेलोसिटी कितना है? 10 है। 20 में वेलोसिटी कितना है? फिर 10 है, क्योंकि वाई एक्सिस से ये 10 है हमारा, तो ये 10 है, तो ये सही हो गया हमारा। डी क्या हो गया? टाइम। फिर कह रहा 25 सेकंड, तो 20 और 30 के बीच 25 आएगा। कहाँ आएगा? 20 और 30 के बीच। इसको लगाओ यहाँ पे, ये मिला दो, देख लो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये भी स्टेटमेंट सही था। अब कह रहा है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसमें उसका डिस्टेंस 100 मीटर हुआ। कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये पार्ट है ना, देखो ना, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हमारा ये है। जब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा, तो ये फिगर बन रहा है ये वाला, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिगर कौन सा बन रहा है हमारा? ये फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर बन रहा है। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर दो, एरिया निकल जाएगा। तो लेंथ हमारा 10 है और ये कितना है? 10, 5 है। देखो 15 से 20, 5 है, 50 हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है? 100, गलत हो गया। यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा बी ही है। क्लियर? पहला कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज इतना, पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस कवर्ड होगा उतना होता। पूरा एरिया निकालो, डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इसका एरिया, ये ट्रेपीजियम है, देख लो, समलंब चतुर्भुज है, ये रेक्टेंगल है, ये हमारा क्या है? ये वाला पार्ट ट्रायंगल है। देखो ये ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है, ये क्या है? ये रेक्टेंगल है, और ये क्या है? ये ट्रायंगल है। तो इसका हाफ इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग, हाइट इंटू सम ऑफ ये और ये पैरेलल साइड, ये हमारा 5 है, ये 10 है, 5 2 10 कितना होता है? 15 होता है। और ये हाइट कितनी है? ये 15 है। देख लो 112.5 आएगा। इसका तो 50 निकला हुआ, ये भी देखो, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 20 से 10 30, 10 है, हाइट 10 है, देख लो, तो 50 होगा। क्लियर हो गया? देखो आराम से इसको।
चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं, सेकेंड वाला पार्ट इसमें। चलो देखो क्वेश्चन डाल रहे हैं यहाँ पे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन a straight road is shown in the figure. The average velocity of the car in the first 25 seconds इज, ऑप्शन यहाँ पे है, ए नंबर हमारा है 12 मीटर पर सेकंड, बी हमारा है 14 मीटर पर सेकंड, सी हमारा है 20 मीटर पर सेकंड और डी हमारा दिया गया है 25 मीटर पर सेकंड। समझना इस चीज़ को। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। ये हमारा टाइम एक्सिस है जो किस में है, ये सेकंड में है। ये हमारा वेलोसिटी है जो किस में है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में। देखो कैसे दिया हुआ यहाँ पे किस हिसाब से। समझना इस चीज़ को। ये हमारा यहाँ पे 20 है, ये 10 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 25, इस टाइप से दिया हुआ, यही हमारा। तो अब ये देखना है कि ये फिगर में तुमको पूछ रहा है यहाँ पे कि एवरेज स्पीड ऑफ कार इन द फर्स्ट 25 सेकंड में कितना होगा कार का एवरेज स्पीड। तो एक सुनो यहाँ पे, सिंपली हम लोग निकालेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान है। वो कैसे आसान है सर, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, टाइम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं समझना यहाँ पे, जो हम लोग निकालते हैं जनरली बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो एक कहेंगे कुछ है सर इसमें, देखिए तो कैसे बनाते हैं। ये लिख दीजिए सर V1 + V2/2 कर दीजिए, ये 0 है, फिर वेलोसिटी 0 ही हो गया, एवरेज तो वेलोसिटी सर 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वेलोसिटी यहाँ 0 है, फिर यहाँ भी वेलोसिटी 0 है, तो 0 + 0 यहाँ लिख देंगे, 0 + 0/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो गया। अरे भाई ये गलत है, जनरली हम लोग यही करते हैं। यदि हम सामान्य अर्थ में बताएं कहेगा V1 इनिशियल है, फाइनल V2 है, तो एवरेज V1 + V2/2 कर देंगे। को कैसे, यहाँ पे देखिए ना सर, यहाँ पे हमारा 0 है, ये गया फिर से यहीं आ गया, यहाँ भी 0 वेलोसिटी है, देखिए ना, तो V1 0 + 0/2। अरे ये नहीं होगा, ये गलत है। तो बोलोगे कि सर होगा कैसे, आखिर ये एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी एवरेज जो होता है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी एवरेज होता है तो ये तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होगा। बात समझ रहे हो, ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, तो ये कैसे निकालते हैं, इसका आइडिया निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया या तो इसका निकाल लेंगे, या इंटेलिजेंट हो
अच्छे बच्चे हो तो इसका डायरेक्ट ट्रेपीजियम निकाल लेंगे हम। ये हमारा कितना यहाँ पे, ये देख लो तो ये तो 20 है हमारा। इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया कितना होगा बताओ। एरिया क्या देगा हमारा, एरिया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो फिगर बनता है उसका एरिया डिस्टेंस देता है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा डिस्टेंस बाय टाइम ना। अरे इसमें कंफ्यूज नहीं करना, कहोगे कि सर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम इसका एरिया निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। निकालो एरिया, क्या होता है हाफ इंटू हाइट कितना है देखो तो 20 है, 20 है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइज करो, यहाँ से यहाँ कितना है 10 है, और ये कितना है 25 है। क्या कर दोगे 10 प्लस 25, समझना इसको। इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं। तो हाफ इंटू हाइट, हाइट कितना है देखो 20 है, 20 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, और ये क्या है हमारा 25 लिखा दिया। ये हम यहाँ निकालते हैं 10 टाइम्स, यहाँ लिखो 10 इंटू 35, ये कितना हो गया हमारा 350 मीटर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है सर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 350 लिख देंगे, बटा 20 माइनस ये 25 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। काटो इसको, ये हमारा 14 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, एक बार फिर सीखो, फिर सीखो इसको। ये हमारा VT ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका। एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात करेंगे तो सिंपली हम लोग एक ही वर्ड में जो एक ही बार बना डालते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि चलो भैया ऐसे हो जाएगा आसानी से, और ये गलत है। कहते सर ये V1 है, ये V2 है, देखे नहीं ऐसे गया फिर यहीं चला आया 0 हो गया। तो लेकिन एवरेज वेलोसिटी है, भूल जा रहे हो यहाँ। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है डिस्टेंस, तो इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा देख लो, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू हाइट 20 सम ऑफ पैरेलल साइड से, ये 10 है, ये कितना है 25 है, तो 25 प्लस 10 35 होगा, इंटू 10 करो 350 हो जाएगा। यहाँ 350 दे दो बटा 25, क्योंकि हमारा ये टाइम क्या है 25। कितना आंसर हो गया, ये हमारा 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो देखो इसको। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कुछ क्वेश्चंस था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यही देना था हमको। और इसको आप बार बार देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चंस आया आपके पास, बहुत सारा मैंने ग्राफ बताया, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी ग्राफ बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएंगे। अगला वीडियो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का होगा, इसको देखते रहिए, लगातार देखिए, इसको देखने से कंटिन्यूटी बना के रखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, ठीक है। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।